देखिए आज का वीडियो आप समझने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट का आपका ना अति महत्वपूर्ण यानी कि 35 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके 2024 एग्जाम में यहां से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी छात्र इस वीडियो को जरूर देखेगा। तो आइए बिना विलंब के अपन यहां पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ ज्यादा से ज्यादा दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है 2024 एग्जाम के लिए ठोस अवस्था यानी कि पहला चैप्टर आपका, और कल आपका फिजिक्स का हम ना पहला चैप्टर करवा दिया, देख लीजिएगा उसको भी, ठीक ना। और नोट्स लेने के लिए हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको 100% गारंटी के साथ आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक ना। तो आइए आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे हो जाइए तैयार आंसर देने के। देखिए प्रश्न क्या देखिएगा, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो आपका मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है आपका क्या होता है। देखिए शॉटकी दोष यानी कि शॉटकी डिफेक्ट का आप सब बच्चे नाम सुने होंगे, उसके कारण जो ना आपका ठोस का घनत्व जो है आपका क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा शॉटकी दोष के कारण आपका ठोस का घनत्व होता है ना वो आपका क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट का मतलब क्या हुआ, कम जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी शानदार, एग्जाम में छक्का मार करके आप समझ को आना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का दो देखिए पूछा जाए क्या, फ्रेंकल तथा स्कॉटकी दोष दोनों क्या होते हैं। अब देखिए ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2023 में इसी साल आपका पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलेगा, फ्रेंकल तथा स्कॉटकी दोष आपका क्या होते हैं। देखिए फ्रेंकल और स्कॉटकी दोष का जब भी बात होगा तो आपका क्रिस्टल दोष होता है। कौन सा दोष होता है, क्रिस्टल दोष। तो 2 नंबर के यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, गजब तरीके से मारिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या 3 देखिए, काफी शानदार प्रश्न मुझे क्या, बीसीसी, ध्यान दीजिएगा बीसीसी, ठीक ना। बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बीसीसी एकल, ठीक ना। बीसीसी का आप बच्चे नाम सुनेंगे डीर आपका, ठीक ना। बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता का जब भी बात होगा जरूर याद रखना आपका 68% होता है। कितना, 68%। यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछता है, समझ गए, यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अब देखिए वहां पर क्या था, बीसीसी, और यहां पर पढ़िए देखिए क्या है, एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता। अब देखिए एफसीसी का, देखिए बीसीसी का बात होगा था 68%, और हाँ जब एफसीसी का जब भी बात होगा तो आपका 74 लगा देना, ठीक ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चुन करके लाया हूं जो कि आपके 2024 में सीधे पूछेगा, ठीक ना। चलिए आइए क्वेश्चन से क्या देखिए 5 देखिए प्रश्न मुझे क्या, देखिए क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे खाली स्थान होता है। देखिए कहते हैं ना, हो चुका है आगाज जनन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। अभी से मेहनत में लग जाइए और एग्जाम में जाकर के धमाल कर दीजिए, ठीक ना। चलिए क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान कहां होता है। तो देखिएगा इसमें जो होता है ना सरल घनाकारी इकाई सेल में, किसमें होता है आपका, सरल घनाकारी इकाई सेल में आपका क्या होता है, सबसे खाली स्थान होता है, सबसे ज्यादा स्पेस जो ना खाली रहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन से क्या 6 का काफी शानदार प्रश्न मुझे क्या, किस क्रिस्टल संरचना में पैकिंग असीमित पैकिंग अधिकतम होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें आपका सीमित पैकिंग जो है ना आपका अधिकतम यानी कि आपका ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा ये आपका फलक केंद्रित घनाकारी इकाई सेल यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, एफसीसी, ठीक ना। एफसीसी ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल अर्थ का जरूर याद रखना। अब देखना है क्वेश्चन का 7 देखिए प्रश्न मुझे क्या, अब देखिए बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं बोर्ड्स की प्रतिशतता। अब देखिए बीसीसी संरचना का बात है, ठीक ना। यहाँ पर पैकिंग दक्षता एवं बोर्ड्स की प्रतिशतता पूछा जा रहा है क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 80% से लेकर के 20% के बीच में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन से क्या देखिए पूछा जाए क्या, देखिए एफसीसी या एचसीपी या सीसी में, देखिए इस तीनों में पूछा जा रहा है, एफसीसी एचसीपी और सीसीपी में पैकिंग दक्षता, इसमें तीनों में कितना खाली स्थान होता है बताइए जरा। बहुत बढ़िया, तो देखिए इसमें जो होगा आपका 74 से 26% हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए आपको एक एक क्वेश्चन गजब तरीके से समझा दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में टेंशन और दिक्कत का सामना नहीं बराबर करना पड़ेगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखिए पूछा जाए क्या, क्रिस्टल में समनव संख्या में वृद्धि। अब देखिए क्रिस्टल जो होता है डियर आपका, उसमें समनव संख्या जो होता है ना उसमें आपका पूछा जा रहा है आपका वृद्धि जो है ना कब होता है। ध्यान दीजिएगा क्रिस्टल के समनव संख्या में वृद्धि जो होता है दाब बढ़ाने पर, यानी कि प्रेशर जब बढ़ाइएगा तो क्रिस्टल जो है उसका समनव संख्या जो ना आपका उसमें आपका वृद्धि होगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सूत्र। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 10 देखिए पूछा क्या, डायमंड यानी कि हीरा जिसे बोलते हैं, ठीक ना, उसमें पैकिंग दक्षता एवं बोर्ड्स की प्रतिशत। अब देखिए हीरा का जब भी बात होगा तो आपका 34 से लेकर के 66% हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें देखिएगा खाली स्थान वाला में एक क्वेश्चन 100% रहता है, ठीक ना। इसी कारण से बच्चे पूछ रट जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन से क्या, देखिए एफसीसी
ध्यान दीजिएगा, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन, ठीक ना, आपका संख्या क्या होता है। अब देखिए एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की संरचना आपका पूछा क्या होता है। देखिए 11 नंबर का क्या होगा, आपका 4 हो जाएगा। क्या होगा इसका 4, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन के बारे में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब देखिए किसमें आपका फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कि फ्रैंकल दोष आपका किसमें है। तो देखिए यह जो इसमें जो होगा ना आपका देखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का आपसे बच्चे नाम सुनेंगे डियर, आपका क्या था कहते हैं, तो एजीबीआर का नाम सुनेंगे। इसमें क्या है तो देखिएगा इसमें जो है ना फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कि फ्रैंकल दोष आपका पाया जाता है, ठीक ना। इंग्लिश है, घबराइएगा नहीं, ठीक ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए एक आध गो इंग्लिश ऐसे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब देखिए क्रिस्टल में स्कॉटकी दोष यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है जब, देखिए क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट आपका कब पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह जो पाया जाता है देखिएगा समान संख्या, देखिए समझिएगा समान संख्या तथा धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाते ना, तब आपका क्रिस्टल में आपका क्या होता है, स्कॉटकी दोष आपका पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। गजब तरीके से बताऊंगा और हाँ एग्जाम हॉल में एक एक क्वेश्चन को फाड़ दूंगा, ठीक है ना। चलिए आप देखिए कुछ 14 नंबर देखिएगा, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। अब देखिए आपका पूछा जाए क्या, क्रिस्टल में आपका पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों स्थान जालक की संख्या जो ना आपका क्या होता है। देखिए क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या आपका 14 हो जाएगा। कितना होगा, 14। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न संख्या आपका 15 देखिए पूछे क्या, ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टल संरचना। अब देखिए सोडियम का क्या होता है सूत्र आपको पता होगा Na तथा पोटेशियम का क्या होता है K1, ठीक ना। इसमें पूछा जा रहा है क्रिस्टल संरचना आपका किसमें होगा। तो देखिए यह जो आपका होगा ना सोडियम तथा पोटेशियम, यह आपका हो जाएगा डियर आपका BCC में, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 16, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट, देखिएगा घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट क्या है, बहुत बढ़िया, इसका संख्या पूछा जा रहा है आपका क्या होता है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, काफी शानदार क्वेश्चन है। चलिए पूछा जा रहा है क्या, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या आपका पूछा जा रहा है कितना होता है। तो देखिए यह जो आपका हो जाएगा आपका कितना, 23 हो जाएगा, ठीक ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिएगा चलिए ध्यान दीजिएगा, एनोन वैकेंसी में आपका क्या फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। देखिए एनोन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को जो कहेंगे ना डियर आपका क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया आपको पता होगा, बहुत सुंदर, देखिएगा एफ सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, एफ सेंटर, ठीक ना। तो ऑप्शन ए। चलिए काफी शानदार। 18 देखिएगा एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल क्या होते हैं। अब देखिए एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल आपका पूछा जा रहा है क्या होते हैं। देखिए 18 का क्या होगा, देखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब याद कीजिए, गजब तरीके से याद होगा। अब देखिए क्वेश्चन 19 देखिएगा, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। तो आपको पता ही होगा ये आपका सुचालक पदार्थ, सुचालक धातु होता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ए होगा इसका। बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। अब देखिएगा क्वेश्चन संख्या किधर गया, 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चलेगा। अब 20 नंबर देखिएगा, व्हाट वाज दिस में शॉर्टकी, देखिए वह शॉर्ट जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट तथा फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है वह क्या कहलाता है। अब देखिए ये आपका क्या कहलागा। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यह जो कहलागा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ऊपर में भी पढ़ाए थे आपको, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए 21 नंबर देखिएगा जैडनो यानी कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर विद्युत सुचालकता पर आपका क्या प्रभाव यानी कि क्या आपका असर पड़ता है। तो बताइए जरा क्या होगा इसका डियर आपका। चलिए बहुत बढ़िया, 21 नंबर प्रश्न राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। चलिए विद्युत सुचालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन से क्या आपका 22 देखिएगा, क्रिस्टल में तल समितीय, ठीक है ना, अक्ष समितीय केंद्र समितीय की संख्या का अनुपात। देखिए आपको बताए थे ना 22 नंबर प्रश्न का राइट से। देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, देखिए 9 बटा क्या होगा, 9 बटा 13 बटा 1 यानी कि इसको बोल सकते हैं 9 अनुपात 13 अनुपात 1, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन से क्या 23 देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लाजवाब प्रश्न बताऊंगा और एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं होगा, ठीक ना। चलो निम्नलिखित में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। अब देखिए डियर आपका द्विध्रुव आघूर्ण का बात आपका ज्यादा होता है, ठीक ना। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका ज्यादा होगा वो आपका किसमें, C2 देखिए CH2Cl2, ठीक ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको पता है ना, बी होगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए ग्लास यानी कि शीशा है, देखिए कांच को अतिश्रित द्रव्य माना जाता है, आपको पता होगा, आपको पढ़ाए थे सर भी, ठीक ना, आपको कोचिंग वगैरह में पढ़ाया गया होगा, कांच को अतिश्रित द्रव्य माना जाता है, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब देखिए 26 देखिए 25 नंबर, आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए ये आपका आयनिक ठोस का बात रहे हो, ठीक ना। चलिए आयनिक ठोस का जब भी बात होगा तो आपका NaCl का अर्थ क्या हुआ, नमक जो है आपका, ये आपका आयनिक ठोस हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल डाल सकेगा। अब देखिए हीरा यानी कि डायमंड इज डैश, चलिएगा हीरा का जब भी बात होगा
ध्यान दीजिएगा, हीरा जो है ना आपका नेटवर्क सॉलिड है, क्या है, नेटवर्क सॉलिड। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन से क्या आपका 27 पूछा क्या, NaCl यानी कि आयनिक ठोस तथा धनायन एवं ऋणायन की समनव संख्या आपका क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका समनव संख्या, ठीक ना, जब भी आपसे पूछे तो ध्यान दीजिएगा आपका 6 लगा देना, ठीक ना, 6 बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चलिए अब लगाना है क्वेश्चन क्या है, देखिए धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, धात्विक ठोस का बात आपका पूछा जा रहा है आपका कौन है, तो ध्यान दीजिए धात्विक ठोस का जब भी बात होगा धातु एवं मिश्र धातु जो ना, क्या क्या, धातु और मिश्र धातु आपका क्या है, तो धात्विक ठोस है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 29, सहसंयोजक ठोस आपका क्या है। अब देखिएगा सहसंयोजक ठोस का बात पे आपका क्या है, देखिए सहसंयोजक ठोस का जब भी बात होगा ना 29 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, हीरा और ग्रेफाइट। ऑप्शन क्या होगा, बी। देखिए पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 72 091 25 280, बहुत ही कम प्राइस और 100% आपको जितना आप पेमेंट कीजिएगा पीडीएफ के लिए उससे दोगुना आपको रिटर्न किया जाएगा अगर आपका एग्जाम में नहीं आया मेरा प्रश्न, ठीक ना, तो ये बात ध्यान में रखें। चलिए 30 नंबर, एचसीपी संरचना पेकिंग फ्रैक्शन क्या है। अब देखिए एचसीपी संरचना में पेकिंग फ्रैक्शन का बात पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, देखिएगा 0.74 हो जाएगा, क्या होगा, पेकिंग फ्रैक्शन 0.74। ऑप्शन बी। आइए अगला देखिएगा क्वेश्चन देखिए विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या युक्त वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु आपका पूछा जा रहा है क्या होते हैं। देखिए पैरामैग्नेटिक का आप बच्चे नाम सुनेंगे, ठीक ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बीसीसी यूनिट सेल में, ठीक ना, एटम्स की संख्या यानी कि परमाणु की संख्या, देखिए बीसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या यानी कि आपका एटॉमिक नंबर का बात आपका पूछा जा रहा आपका क्या होता है। देखिए पूछा जा क्या, द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल इज डैश। देखिए काफी शानदार प्रश्न है और एग्जाम में 100% छपने वाला। तो देखिए यह जो आपका 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा और गजब तरीके से आएगा। प्रश्न देखिए 33 नंबर, NaCl में Cl का NaCN क्या होता है। अब देखिए NaCl यानी कि नमक में जो आपका Cl का NC क्या होता है आपका, तो देखिए NC जो यहाँ पे होता है, हाँ वो आपका 8 होता है, क्या होता है, 8। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है। ये सब क्वेश्चन शायद आप सब बच्चे देखे होंगे, ठीक है, अगर पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए। 34 देखिएगा, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक विद्युतीय प्रकृति। अब देखिए पी टाइप और अर्धचालक, देखिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का बात पे या विद्युतीय प्रकृति आपका क्या होता है। देखिए यह जो होता है आपका उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा उदासीन। चलिए अब लगाइए 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन आप सब बच्चे का, ठीक ना, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में आपका कमी आता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना, ताप यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा किसकी विद्युत चालकता में कमी आएगी। देखिए सुचालक धातु आपको बता दी थी, ऊपर में भी क्वेश्चन पढ़ ली थे। देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और हाँ साथ ही अपना कमेंट में कितना आप सब बच्चे 35 में सही किए ये भी जरूर लिख दीजिएगा। और जो भी हमारे बच्चे, ठीक ना, हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं, ठीक ना, पीडीएफ नोट्स एग्जाम में 100% लड़ने वाला, ठीक ना, तो वो इस नंबर पे आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक ना, ध्यान दीजिए नंबर है मेरा, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। आपको मात्र ज्यादा प्राइस नहीं है, ठीक ना, आपका 399 रुपया में आपको एग्जाम में 400 प्लस का गारंटी लेते, अगर नहीं आया तो आपको 399 के बदला आपको दुगुना आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप सब बच्चों को कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, और कल वाला फिजिक्स का वीडियो नहीं देखे तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखेगा। हम मिलते हैं कल बायोलॉजी के क्लास में, तब तक क्लास में मेरा दिल से प्रणाम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।